नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 28 दिसंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली सूचना देखिए यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर के। देखिए यहाँ पर अपडेट किया गया कि हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर निकाय चुनाव का टलना फिलहाल तय। यूपी में अब स्थानीय निकाय चुनाव अप्रैल या मई में होने की संभावना। क्या है पूरा मामला यहाँ पर देखते हैं। तो ताजा घटनाक्रम के बाद ये तो साफ हो गया कि निकाय चुनाव कम से कम 3 महीने के लिए टल जाएगा। राज्य सरकार को अब हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर पहले आयोग का गठन करना होगा। इसकी देखरेख में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की प्रक्रिया तय करनी होगी। यूपी में फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और इसी महीने से यूपी बोर्ड के साथ विभिन्न बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इससे माना जा रहा है कि अप्रैल या मई में अब निकाय चुनाव होंगे। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहां सर्वोच्च न्यायालय सरकार के पक्ष में निर्णय दे दे तो तब निकाय चुनाव जनवरी में हो सकता है। तो हालांकि सरकार ने इशारे दिए कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो देखना ही होगा क्या होगा। फिलहाल निकाय चुनाव के बारे में अपडेट यही है कि ज्यादा संभावना है कि अप्रैल या मई में आपके चुनाव जा सकते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर के यहाँ पर मामला फंसा हुआ है और इसी वजह से सारे मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। देखिए अपडेट है कि 1790 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति होगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में हुई राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी की शासी निकाय की बैठक में 1790 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई है। यह भी फैसला लिया गया कि हर साल 2000 स्टाफ नर्स की भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रधानाचार्यों के अधिकारों में वृद्धि करने का फैसला लिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए फंड बनाने पर भी मुहर लगी है और इसमें कुल 8000 स्टाफ नर्सों की भर्ती का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि 8000 कुल पदों पर भर्ती होगी स्टाफ नर्स के और हर साल 2000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस तरीके से 4 वर्षों में करीब 8000 स्टाफ नर्स की भर्ती की जाएगी। खैर हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर देखो अपडेट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कैलेंडर को लेकर के। कल इसका कैलेंडर जारी किया गया है और यहाँ पर कई ऐसी भर्तियां जिनकी जो एग्जाम डेट वगैरह है वो जारी कर दी गई हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो राजस्थान लोक सेवा आयोग पटवारी लेखपाल की जो परीक्षा होती है 8 जनवरी 2023 को करवाई जाएगी। इसके अलावा आरओ एआरओ की परीक्षा है और पीसीएस की परीक्षा है। सारी परीक्षाओं की यहाँ पर डेट जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरओ ईआरओ 2023 की परीक्षा 18 जुलाई 2023 को करवाई जाएगी। इसके अलावा सम्मिलित राज्य सिविल अपराध अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा ये 2 जुलाई को करवाई जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है एलिजिबल हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका कैलेंडर है, 2 पेज का कैलेंडर है और ये हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। अगली सूचना देखिए यहाँ पर है कि 2 साल में टाइपिंग ना सीखी तो मृतक आश्रित कोटे के कर्मी होंगे पदोन्नत, संशोधित नियमावली जारी। मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने वाले कर्मचारी अगर नियुक्ति के 2 साल में टाइपिंग टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो उन्हें चतुर्थ श्रेणी पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। इसके लिए नियुक्ति एवं कार्य विभाग ने संशोधित नियमावली जारी कर दी है। अभी तक टाइपिंग टेस्ट पास न कर पाने पर सेवा समाप्ति का प्रावधान था, लेकिन अब कहा है सेवा समाप्ति नहीं होगी, लेकिन हाँ उनको डिमोट कर दिया जाएगा। उनका पद जो है 3rd ग्रेड से 4th ग्रेड में कर दिया जाएगा। तो ये नई नियमावली जारी की गई है। इसके बाद अगली जो अपडेट एनपीएस को लेकर के है। देखिए बताया गया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अंशधारकों को राहत देने के लिए जनवरी 2021 में दी गई थी इजाजत। अब यहाँ पर एनपीएस से ऑनलाइन आंशिक निकासी पर रोक लगा दी गई है। यानी बीच में कुछ राहत दी गई थी लेकिन अब किसी प्रकार की राहत नहीं है। अब ऑनलाइन निकासी पर रोक लगा दी गई है। नई पेंशन प्रणाली से जुड़े केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से अपने एनपीएस कोष से आंशिक निकासी के लिए केवल अपने संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिए ही आवेदन अनुरोध करना होगा। नियामक पीएफआरडीए ने जनवरी 2021 में एनपीएस के अंशधारकों को ऑनलाइन अनुरोध से आंशिक निकासी पर सुविधा प्रदान कर दी थी, लेकिन अब फिलहाल ये सुविधा बंद होने जा रही है। अब ऑनलाइन किसी प्रकार से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अगली जो अपडेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के है। संशोधित रिजल्ट में बाहर हुए अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को मंगलवार
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 में गणित, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र विषय के संशोधित परिणाम में चयन सूची से 12 अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना कि विज्ञापन संख्या 50 में सहायक आचार्य गणित, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र के पद पर आयोग द्वारा जारी किए गए परिणाम में चयनित हुए। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय से आवंटित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करके लगभग 6 महीने से सहायक आचार्य पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। संशोधित परिणाम में कुछ को प्रतीक्षा सूची में एवं कुछ चयन सूची से बाहर कर दिया जाता है। पूर्व में चयन परिणाम के कारण हम सभी अपनी पूर्व की सेवाओं में त्यागपत्र दे करके एवं कुछ प्रार्थीगण अन्य सेवाओं में न जाकर के सहायक आचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं। पुनः परिणाम से हम लोग बाहर करना कहां तक न्याय संगत है। उनका कहना यही है कि जब पहले परिणाम जारी किया गया तो उसके अनुसार हम कॉलेजों में जाकर के सेवाएं दे चुके हैं, 6 महीना हमारी नौकरी भी हो चुकी है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जहां पर जिनका जो है कई अलग नौकरियों में चयन हो जाता है, लेकिन वो ज्वाइन असिस्टेंट प्रोफेसर करते हैं क्योंकि ये उच्च पद होता है। तो ऐसे अभ्यर्थी परेशान है कि आखिर अब हम क्या करें, अब आप हमें बाहर कर रहे हैं तो क्या करें हम। इस पर कल ज्ञापन दिया गया है, अब देखना ही होगा इसमें निर्णय क्या लेता है आयोग। अगली जो सूचना है वो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के है। लिखा है सदस्यों के इंतजार में अटकी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022। 8 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है सदस्य विहीन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्तमान में सदस्य विहीन है। 8 अप्रैल 2022 को सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया था। नए सदस्यों के इंतजार में 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके चलते टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 अटकी हुई है। आवेदन लेने के 6 माह बाद भी चयन बोर्ड परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर पाया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कार्यकाल जो है 8 अप्रैल 2022 को पूरा हो गया था। इसके बाद सदस्यों के लिए आवेदन लिए गए, लेकिन अभी तक सदस्य नियुक्त नहीं किए गए। इस बीच चयन बोर्ड ने जून में टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया। इसमें आवेदन भी लिए गए, करीब 13 लाख आवेदन यहाँ पर आए हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद से प्रतियोगी छात्र परीक्षा तिथि घोषित कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड की ओर से अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का कहना है कि देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी गए थे चयन बोर्ड, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया कि चयन बोर्ड में अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर चुकी है, लेकिन ये जारी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिना सदस्यों के विज्ञापन जारी हो सकता है तो परीक्षा क्यों नहीं करवाई जा सकती है। टीजीटी में तो केवल लिखित परीक्षा ही होनी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई। आज के समाचार पत्रों की लेटेस्ट अपडेट है। अगली जो सूचना है वो यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है कि नियुक्त 240 नए शिक्षक अगले वर्ष करा पाएंगे पीएचडी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नियुक्त 240 से अधिक शिक्षकों को अगले वर्ष पीएचडी का मौका मिल जाएगा। क्रेट 2022 में नए शिक्षकों की सीटों को शामिल नहीं किया गया है। पीएचडी अध्यादेश के नियमों की बाध्यता के कारण इन शिक्षकों को प्रोबेशन अवधि पूरा होने के बाद शोध गाइड बनने का अवसर मिलेगा। दूसरी ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन जनवरी प्रथम सप्ताह में शुरू होने जा रही आवेदन प्रक्रिया को लेकर कवायद तेज कर दी है। शोध प्रवेश परीक्षा से जुड़े प्रोफेसरों की बैठक हुई है और जल्द ही सीटों की गणना पूरी करके आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो नजर बनाए रखें, जनवरी में आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे। यूपी SSSC की तरफ से कल एक नोटिस जारी की गई है। नोटिस है प्राविधिक शिक्षा कानपुर के नियंत्रणाधीन कर्मशाला अनुदेशक सीट मेटल पेंटिंग के 36 पदों पर भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इनके इंटरव्यू की जो डेट है वो लगा दी गई है। इंटरव्यू निम्न कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होंगे। तो इनके इंटरव्यू की जो डेट है वो 6 जनवरी और 7 जनवरी को लगाई गई है। प्रतिदिन 90 अभ्यर्थी जाएंगे, दूसरे दिन यहाँ पर कम अभ्यर्थी हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित है वो अपना देख ले और निर्धारित तिथियों में उपस्थित हो। कट ऑफ की बात आई तो कट ऑफ आपके सामने है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।